बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहाँ मैं नए घर में जो है ना आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी तहसीन को लेके कि तहसीन का रूम कौन सा है और तहसीन को आप कहाँ रखोगी शादी के बाद। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर जी मैंने आपको ये मेरा जो पोर्शन है ना, ये तो मैंने आपको दिखाया था। अभी जो है कुछ थोड़ा बहुत सामान आया है और अभी गर्मी हो गई थी, फिर अभी ईद भी अभी जो है ना आ रही थी, तो फिर मैंने कहा बाद में ना ईद के बाद फिर हम शिफ्टिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ी गर्मी का भी ज़ोर कम हो जाएगा। तो अब ये है कि आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो पोर्शन है ये मेरा है, नीचे का पोर्शन जो है वो मैंने मोहत्तर के लिए बनवाया है। और अच्छा, मैंने जो है ना तहसीन का बनाया था, जो मेरे 2 कमरे बने हैं ना, वहाँ पर मैंने एक कमरा बनाया था तहसीन के लिए, एक मेरा कमरा था और एक ये, इसको भी मैं बेडरूम कर रही थी। मैंने कहा मैं इसको लाउंज में जो है ना ये बेडरूम बना लूँगी। और फिर जो है ऐसा हुआ कि एक ऊपर मैंने कमरा बनाया था, यानी मतलब मेरे पोर्शन के ऊपर एक मैंने रूम बनाया था, बाकी जो है मैंने बरामदा बनाया था। मगर फिर मैं जब आई ना ऊपर, तो फिर मैंने देखा कि ऊपर जो है ना छत उन्होंने आधी ना शेटरिंग डाल दी थी और आधा जो है ना पीछे का खुला हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो खुला हुआ एरिया है ना, तो यहाँ पर काफ़ी मिट्टी आएगी और फिर उसको जो है रोज़ाना तो मेरे लिए सफाई मुमकिन नहीं होगी। तो फिर मैंने कहा बेमकसद है ना वो ऊपर का जो सहन है ना वो गंदा होता रहेगा, और एक कमरा जो होगा वो जो ऊपर होगा ना तो फिर वो एक स्टोर की तरह फिर बन जाएगा। तो फिर मैंने जो हमारे ठेकेदार है ना, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा करें आप छत जो है ना आप पूरी यहाँ तक डाल दें आप। तो उन्होंने कहा कि बाजी आप हमें पहले बताती तो हम जो है ना शेटरिंग वहाँ तक कर देते। अब ये तो हमने दीवार भी बना दी, उन्होंने सारे सरिये ना अंदर दबा दिए थे। तो फिर उन्होंने मेरे सामने है ना वो दीवार तोड़ के साइडों से है ना सरिये निकाले और फिर उन्होंने कहा ठीक है बाजी हम कर देंगे। अब मुझे अपने हस्बैंड से भी डर लग रहा था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बस वो एकदम वो आ जाते हैं कि भाई तुम क्या करवा रही हो और ये है वो है। तो मेरे हस्बैंड उस वक्त थे नहीं, तो मैंने कहा चले है ना देखते हैं। कुछ मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने ना वो उनसे अपने ठेकेदार से कहा, मैंने कहा आप है ना ऐसे करके देखें। तो कह लगे भाई नाराज़ ना हो। मैंने कहा चलें देखते हैं, अल्लाह मालिक है। फिर उन्होंने जो है ना सरिये वगैरह निकाले और फिर थोड़ा और सामान मंगाया था, उसके बाद छत डाल दी। जब छत डल गई ना तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर कैसा बना है। तो ये मेरे ये यहाँ तक तो आपने देखा, इंशाल्लाह पूरा मैं आपको घर का पूरा टूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी जो है काम मेरा अभी चल रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा करके काम हो रहा है, क्योंकि अभी जो है ना मेरे पोर्शन में तो शीशे लग गए, अभी तहसीन के पोर्शन में शीशे नहीं लगे। ऊपर जो है ना मैं तहसीन को दे रही हूँ, तो ऊपर माशाल्लाह से तहसीन का बन गया, जबकि बनाना नहीं था, बस अल्लाह का हुक्म होता है ना। तो जिस काम के लिए अल्लाह पाक बोलता है कुन हो जा, तो वो हो जाता है। कहते हैं ना इंसान की नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान होती है। तो बस मेरी तो नीयत साफ़ ही थी, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही थी और अल्लाह पाक ने आसानी करी जी। नीचे का ऊपर का पोर्शन जो है ना मैं आपको फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको नहीं दिखाया। और अभी जो है ना आप देखिएगा और मुझे बताइएगा। चले जी आ जाए। तो जी ये पोर्शन जो है ना ये है तहसीन का। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना ये नेट लगा दी मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि यहाँ से कबूतर बहुत आते हैं और इस वजह से ना यहाँ पे लगा दिया। अभी शीशे वाले से हम रोज़ाना फ़ोन कर रहे हैं, शीशे वाले को ऑर्डर दिया हुआ है, 3 महीने हो गए, मगर अभी तक है ना वो शीशे वाले जो है ना अभी तक आए नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये तहसीन का है ड्राइंग रूम। बिस्मिल्लाह। तो जी ये रूम जो है ना ये है तहसीन, मतलब ड्राइंग रूम होगा ये। तहसीन ने अपनी पसंद से इसी कलर करवाया है। ये फॉर्चुनिंग हुई है ना, ये भी तहसीन ने अपनी पसंद से कराई है। ये आला देखिए पूरे इससे में है ना ये शीशा लगेगा, ये पूरे विंडो की जगह है, यहाँ पे पूरा शीशा लगेगा। और ये इसका फ्रेम जो है वो कराची से कुछ लाहौर से आएगा, इसलिए ना थोड़ा सा देर हो गई।
जी फॉर सीलिंग भी तहसीन ने अपनी पसंद से कराई, लाइटिंग वाइटिंग ये हो गई। अभी जो भी है ना ये कलर वगैरह इन सब ने अपने अपने पसंद से कराया, यानी मेरे पोर्शन में जो था ना कलर वो मैंने अपनी पसंद से कराया, मोहत्तर ने अपनी पसंद से कराया, तहसीन ने अपनी पसंद से, मेरे हस्बैंड ने शेड कार्ड ला के दे दिया था। अच्छा ये जो जितना भी कलर है ना हमारी अपनी फैक्ट्री का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे खाली हिस्सा, यहाँ पे रोज़ गोल्ड कलर का ना शीशा लगवाएगा तहसीन, इसका भी ऑर्डर दिया हुआ है। इंशाल्लाह ये भी काम बाकी है। अभी मिट्टी देखें बहुत आ रही है, तो अभी मैं काफ़ी दिनों के बाद अभी आई हूँ। मैंने आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ तहसीन का जो है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे आंटी आप बताएं तहसीन का रूम कौन सा है कौन सा है, तो मैंने तहसीन का पूरा पोर्शन ही बनवा दिया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ लाउंज। आ जाओ, ये जी आ जाओ, इधर से खुलेगी। ये जो बोर्ड है ना ये भी तहसीन ने पसंद किए है, गोल्डन और ब्लैक। और ये जो है ना टीवी लाउंज है, इसकी छत की जो है ना इस तरह से ये फॉर सीलिंग करवाई है। और ये चारकोल कलर है ये लगवाया है इसने तहसीन ने, और इसी की मैचिंग से है ना इसने ये किचन में लगाया है ये ब्लैक कलर के टाइल्स। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ तार वार निकले हुए हैं ना, तो मैं बच्चों को लाने में थोड़ा सा जो है एहतियात करती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं ना ये तार वार में कहीं घुस ना जाए, इस वजह से मैं एहतियात करती हूँ। अभी यहाँ पर ये वॉल लाइट लगेगी और अभी लाइटों का कुछ काम है, और यहाँ पर विंडो लगेगी। अभी शीशा जो है ना इसका ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पर डबल डोर इसका दरवाज़ा लगेगा। बाकी ये दरवाजे जो है ना ये भी तहसीन ने खुद पसंद करे थे, और ये दरवाजे जो है ना ये है कौन से दरवाजे हैं, तो जी इस दीवार पे है ना ये खाली थी, तो यहाँ पे ये जो है ना टाइल्स लगा है इस पर। बाकी इधर ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम बना हुआ है, ये डक है। और इधर भी जो है ना सारा शीशे का काम होगा, और इसका जो है ना एल्युमिनियम का जो है ना फ्रेम बनेगा। यहाँ पे जो अभी खुला हुआ है ना सारा, अभी खिड़कियाँ सब मतलब अभी लगी नहीं है, तो इस वजह से मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मैं आई भी नहीं थी काफ़ी दिनों से यहाँ पर, और ऊपर का ये जो है ना पोर्शन है तो ज़्यादा मिट्टी आ रही है। तो अभी ये किचन बना है। अच्छा यहाँ पर जो है ना ये तहसीन ने ये ब्लैक कलर का लिया था मार्बल, और ये इसने ये थोड़ा सिंक लिया है इसने ना, इसने अपनी पसंद से लिया है गोल्डन में। अम्मी मैं गोल्डन लूँगा इसमें मिलाकर, मेरा बेटा जो दिल करे वो ले लो। पानी नहीं आ रहा अभी, आ रहा। ये किचन की फॉर सीलिंग हुई है, फॉर सीलिंग। अभी किचन का जो है ना ये कैबिनेट वगैरह बनेंगे, तो मैंने चलो बाद में बना लेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो ये जो दरवाजे लगे ना ये फाइबर के हैं। मुझे कमेंट्स आई थी मेरे सब्सक्राइबर की, आंटी फाइबर के लगवाइएगा दरवाजे, वो अच्छे होते हैं ख़राब नहीं होते। ये जी आपको रूम दिखाती हूँ। तो ये फाइबर के दरवाजे अभी इस पर पॉलिश नहीं हुई हुई, ये कंपनी का ही कलर है, वहाँ से ना ये वाइट हुआ हुआ है, तो इसमें अभी पॉलिश का काम होगा। और ये लॉक वगैरह तो सब लगवा देते हैं, ये भी काफ़ी दिनों में काम हुआ है। वो कह रहे हैं आ जाएंगे कल आएंगे, ऐसे करते करते फिर इसने काफ़ी फ़ोन करे तब जाके ना फाइबर के दरवाजे वो लेकर आया। काफ़ी दूर से आए थे, ये हमने कासमाबाद से मंगवाए थे। और ये जो ना तहसीन ने कहा कि अम्मी मैं जो है ना 2 रूम मत बनाओ, 1 रूम बना दो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये जो है ना यहाँ तक बना था कमरा, और ये पूरा खुला था, जैसे ये बरामदा था और पूरा इधर से खुला हुआ था। तो फिर ये छत हमने डलवा के ना, और पूरा ये फिर पोर्शन हो गया। मगर ये जब हमने नक्शा बनवाया था ना, हमने मेरे फ्लोर तक था, फिर उसके बाद जब यहाँ बना तो फिर वो आ गए थे, वो आदत है ना उनको पता चल जाता है कि ये 2 नक्शे मतलब है ना 2 फ्लोर बने और इनका जो है ऊपर तक चला गया। तो फिर मुझे दोबारा से नक्शा बनवाना पड़ा और उसके अलग से पैसे देने पड़े, तो ये मेरा नुकसान हुआ। और ये जो घर बना मैंने कब इसका प्लाट लिया था, कितने पैसे लगे, क्या हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो जी माशाल्लाह
मोहत्तर की जो है बच्चे हैं, तो फिर मैंने कहा कि तुम्हें जो ना एक रूम और की ज़रूरत है, यानी 2 रूम होने चाहिए। तुम्हारे पास एक ड्राइंग रूम बनेगा, 2 रूम होंगे, ताकि बच्चे स्टडी वगैरह करें तो सुकून से कर सकें। तो अगर तहसीन बाद में अगर चाहेगा तो इस रूम को 2 रूम भी कर सकता है, ये इसके पास ऑप्शन है। चले आते हैं कमरे में। इतनी ठंडी हवा आ रही है, वो खिड़की खुली हुई है ना। तो जी ये ना तहसीन का ये 2 रूम बनते ना, तहसीन ने कहा मैं 1 रूम कर दो अम्मी। तो ये 1 रूम हुआ, और इस पर जो है ना फॉल्स सीलिंग ये तहसीन की पसंद से हुई, ये कलर भी तहसीन की पसंद से हुआ। ये दरवाज़ा क्यों नहीं इसमें चिपक रहा है, क्या हो गया? इसमें मखरतीस के आउट लगाया है, इसमें क्यों नहीं लगा? अच्छा लग गया। ये जी टाइल्स, ये वाले टाइल्स जो हैं ये हम सब गए थे तो इसने अपनी मर्ज़ी से पसंद किए। जब ये बिल्कुल न्यू आए थे, जब हम लेने के लिए गए थे, वहाँ पर एक अटैच वाशरूम बनाया है जो कि स्टोर था, मगर तहसीन ने बोला मैं वाशरूम बनाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम वाशरूम बना लो इसको। बाकी 2 छत्ती है वहाँ पर वाशरूम के ऊपर, उधर 2 छत्ती है, और ये तहसीन का ये बड़ा रूम हो गया। तो यहाँ पर भी ये कलर जो है ना, ये पेंटर ने खुद अपनी मर्ज़ी से किया था कलर। फॉल्स सीलिंग ये तहसीन ने देखकर बनवाई थी। अभी जो माशाल्लाह इतना ये काम हो गया लाइट वाइट का, तो ये वाला पोर्शन मैं आपको फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, ठीक है। और ये जो है ना तहसीन का, आप लोग दुआ दीजिएगा अल्लाह पाक रहना नसीब करे इनको अपने खुशियों के साथ। और हर माँ की यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को जो है ना किसी किस्म की परेशानी ना हो, उनको अल्लाह पाक बहुत दे। तो मैंने माँ की हैसियत से अपने बच्चों को जो भी किया, मैं ये नहीं कहती कि मैंने किया इतना, मेरी यही दुआ थी कि जो मैंने किराए में धक्के खाए, जो मैंने किराए में परेशानियाँ देखी, परेशानियाँ उठाई, वो मेरे बच्चे ना उठाएं। और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करी। आप लोग यकीन करें, मैं बस हर नमाज में मेरी यही दुआ होती थी, अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे, अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे अपनी रज़ा से। अल्लाह का लाखों बार करोड़ों बार मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे, वो जो मेरा घर है वो मेरे हस्बैंड ने मतलब वो हमने लिया था किस्तों पे, और उसका लोन था हमारे ऊपर, तो वो हमने, अल्लाह का शुक्र है, वो लोन हमने उतारा और अल्लाह ने वो हमारा करा दिया, हमने किस्तें देते थे हम। ये जो घर है ये हमने प्लाट लेके बनाया, इसकी उम्मीद नहीं थी, मगर अल्लाह ने ये भी कर दिया। आगे इनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करें। अच्छा, ये यहाँ से बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये पूरी डक बनी हुई है नीचे तक, और इसके पीछे जो है ना आबादी है, दूसरे लोगों की आबादी है, तो वो लोग वहाँ पे खिड़की नहीं निकालने देते। तो ये यहाँ पे डक बनी है, 2 डक बनी हुई है, एक इधर और एक उधर। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है और धूप भी आती है यहाँ से। यहाँ पर भी शीशे लगेंगे। और जी यहाँ पर ये जो है ना, ये है इसका वाशरूम। ये देखिए, ये इसका वाशरूम है। तहसीन ने अपनी पसंद से ये जो है ना ये लिया था। मैं भी अभी देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम है ना अभी यहाँ पर आई। ओहो, ये क्या इतना गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, खुला नहीं था पानी ना, यहाँ पे इन्होंने वो नहीं लगाया जो टाइल्स के ऊपर लगेगा। ये जी ये कैबिनेट बनाई है ना ये तहसीन, इसका लगाना ज़रूरी है भाई, ये टाइल्स टूटेंगे, दरवाजे पे लग रहा है। ये देखिए, ये इसका जो है ना ये सेट लगा हुआ है। अभी ये पूरा घर धुलवाएंगे। तो जी ये ना इसमें मैचिंग के से तहसीन ने टाइल्स पसंद करे थे। तो जी एक ये वाशरूम है और एक जो है कॉमन वाशरूम हो गया, 2 वाशरूम हो गए। ऊपर 2 वाशरूम मेरे पोर्शन में है, 2 वाशरूम मोहत्तर के पोर्शन में, 1 वाशरूम ऊपर छत पे बनाया हमने। और मैं आपको बता रही थी कि जब ये जो था ना ये खुला हुआ एरिया था सारा ना, फिर हमने ये छत डाली ना, तो फिर मैंने कहा ठेकेदार से, मैंने कहा आप है ना इसको यहाँ पे आप दीवार बना के ना आप रूम बना दें। तो ये तहसीन का
धिप्पल में बनाई है ये कहूँगी, ये धिप्पल में बनाया ऊपर का। कहते हैं ना बस अल्लाह का हुक्म था और वो काम हो गया। अल्लाह पाक आसानी करे। मैं कहती हूँ आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, आसानियाँ करेंगे, अपनी तकलीफ़ उठा के दूसरों को आप आराम देंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी आसानियाँ करेगा आपके काम में। मेरा तो यही अकीदा है। मैंने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा और अच्छा करने की मैंने कोशिश की। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ने उसी का मुझे जो है ना सिला दिया। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी अल्लाह से कि अल्लाह ना मुझे इतना मुझे नवाजेगा। तो ये घर तो बच्चों के लिए होता है। अल्लाह इनको रहना नसीब करे, बरतना नसीब करे। और बस दुआ है अल्लाह पाक मोहब्बत दे आपस में। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद जुड़ के रहे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। तो जी आप मशवरा दीजिएगा कि ये जो 2 रूम मेरे बने ना, तो तहसील ने एक कमरा बना लिया है ये इसमें। तो मैंने कहा इसमें जो है एक साइड पे जो है ना बेडरूम भी बन जाएगा और सेटिंग एरिया भी बन जाएगा इधर। तो आप बताइएगा कि ये 2 रूम का एक रूम बनाकर सही करा है, कैसा लग रहा है। और हर माँ की तरह मेरी भी अपने बच्चों के लिए बल्कि सबके लिए दुआ अल्लाह पाक इनमें आपस में मोहब्बत प्यार दे, एक साथ रहें, जुड़े रहें। क्योंकि एक साथ रहने में बहुत ताकत होती है और बहुत सहूलत होती है। तो इंसान घर से जब भागता है, जब उसका जो है वो तंग होता है, इसलिए वो घर से भागता है, वरना घर से कोई नहीं भागेगा। घर में इंसान खुशी खुशी रहता है कि घर हमारे लिए बनाया, अब आने वालों के लिए हमने तो हर तरह की सहूलत दी। कहते हैं ना आप दूसरों के लिए सहूलत दो। तो बस यही है अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी सहूलतें दे और हर बच्ची का नसीब अल्लाह पाक अच्छा करे, बुलंद करे। जो भी लड़कियां शादी होके जाएं उनको, क्योंकि शादी के बाद ही ना असल ज़िंदगी जो है ना शादी के बाद शुरू होती है। माँ बाप के घर में इंसान तकलीफ़ में भी रह लेता है, ऊंच नीच बर्दाश्त भी कर लेता है और अच्छा बुरा हर कुछ बर्दाश्त कर लेता है माँ बाप के घर में। मगर जब शादी हो जाती है ना, एक लड़की बहुत सारे अरमान लेके जाती है अपने पीछे, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान को, अपने बचपन को, अपनी यादों को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ के वो जाती है सिर्फ एक शख्स के। जब उसका रिश्ता जुड़ता है तो वो उसके साथ जाती है। तो हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है हम वहाँ पर शादी के बाद अपनी नई सी ज़िंदगी शुरू करें, अपने साथी के साथ अच्छी सी ज़िंदगी शुरू करें, हमें वहाँ पर इज़्ज़त मिले, हम भी इज़्ज़त करें, हमें वहाँ पर सुख मिले और हम भी उसको सुकून देने की कोशिश करें। तो ऐसा है ना, लड़की जाती है। मैं कहती हूँ कि मेरी नज़र में कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो शादी के लिए इसलिए जाती हो कि मैं शादी के बाद जो है ना मैं खुद भी बेसुकून रहूं और मैं दूसरों को भी सुकून ख़राब करूं। मेरे ख्याल में लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, बहुत छोटे दिल की होती है। ज़रा सी देर में ना खिल जाती है, ज़रा सी देर में उदास हो जाती है, ज़रा देर में रोने लग जाती है। तो बस ये है कि जो नई लड़कियों की शादी हुई है उन माओं से, उन सासों से मैं यही कहूँगी कि भाई आने वाली को आप इज़्ज़त दें, उसको आप सहूलतें दें, मोहब्बत दें, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो जुड़ी रहेगी और आपके घर को घर बनाएगी। तो घर ये 4 दीवारी है। अभी तो ये मकान है, अभी इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ मकान है और इसके अंदर अभी कोई अफराद नहीं आए। तो जब ये मकान है ना, जब लोग आते हैं, रहते हैं, गृहस्थी पर आते हैं, पकाएंगे, खिलाएंगे, रहेंगे, अपनी जो है हुनर दिखाएंगे, उसके बाद ये बनता है मकान। इसके बाद बनता है ये घर। मकान से घर तब बनता है जब लोग रहते हैं, रख रखाव करते हैं और रख रखाव दिखाते हैं। तो बस अल्लाह पाक मकान को घर बनाए और मोहब्बतें दे। ये दरो दीवार ये जो है ना, ये हमारी सब उसके लिए है, हमारी इज़्ज़त के लिए। यानी हमें अल्लाह पाक ने साहिबान दिया, छत दी, हमें हर चीज़ से बचाने के लिए ज़मीन दी। तो इस पर कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। बस ये दुनिया की एक ज़रूरत की चीज़ है, इसको बस सिर्फ ज़रूरत की चीज़ समझें। इसमें आप इतना वो ना हो कि रिश्तों को भुला दें या आप रिश्तों को छोड़ दें या रिश्तों में नफ़रत डाल दें या रिश्तों के खून के प्यासे बन जाएं। क्योंकि बाज़ लोग हैं ना, ज़रा सी चीज़ों के पीछे अपने बहन भाइयों को दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन की नज़र देखते हैं। ये भाई है, इसने हमें नहीं समझा तो हम इससे ला ताल्लुकी कर देते हैं।
नहीं, अल्लाह पाक मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तू जब भी दे ना अपनी रज़ा से दे, अपनी खुशी से दे और सुकून का दे, जो भी दे अल्लाह पाक उसमें बरकत दे, अपनी नाराज़गी का नहीं दे। क्योंकि एक होता है अल्लाह की रज़ा का और एक होता है अल्लाह की नाराज़गी का, कि लोगों में आता है ना कोई चीज़ मिलती तो गुरूर करने लगते हैं, लोग दूसरों को समझते हैं हकीर है ये, अब तो अगर इसके पास नहीं है तो हम इसको पैरों में रोन दें, इसको ताने दे दे के मार दें। क्योंकि बाज़ ऐसी होती हैं लड़कियां, उनको नहीं इतने होती साहिब हैसियत, तो उनको क्या ताने मिलते हैं। मैंने खुद सुना है ये, अरे जा तेरे माँ बाप के घर में था क्या, तेरे तू आई कहाँ से है, तू कौन से घर से आई है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। उसका जो दिल दुखता है ना, उसका जो दिल दुखता है वो अर्श पे जाती है उसकी आह। तो कभी भी ऐसा लड़की को नहीं करना चाहिए। और अक्सर माँ बाप क्या कहते हैं, तो क्या अपने बाप के घर से लेकर आई है जो यहाँ पर ना कर रही है, यानी वो समझते हैं कि ये अब जो आई है ना अब हमारे हत्थे लग गई है, हमें इसको जूते की नोक पे रखना है। अल्लाह के वास्ते ऐसी लड़कियों के साथ ऐसी लैंग्वेज, ऐसे रवैया नहीं करना चाहिए। और बस अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए ना आपके बच्चों के, तो वो आसमान पे बनते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बच्चों की यहाँ शादी होगी, मेरे अपने बच्चों को जो है दूसरा घर बना के दूँगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा। और अल्लाह ने मेरे लिए आसानी करी। मैं ये सोचती थी कि चलो यार अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब लाजित है अब मोहत्तर के बच्चे हैं, अब तहसीन की शादी होगी, तहसीन के भी बच्चे होंगे, मेरी बच्चियों के भी बच्चे हैं। फिर जो होता है कि आपस में जब बड़े होते हैं ना बच्चे, फिर उनमें बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर एक टाइम में इंसान बर्दाश्त कर लेता है, एक टाइम में नहीं बर्दाश्त करता। भाई अपने अपने पोर्शन में रहो, दिल करता है साथ आप खाओ, दिल नहीं करता ये किचन बना दिया अपना, मियाँ बीवी अलग खाओ। अल्लाह पाक हमारे हाथ पाँव चलते फिरते सलामत रखे। और हमने अपने बच्चों के लिए जो ये बनाया है उनकी आसाइश के लिए बनाया है, उनकी खुशी के लिए बनाया है। बाकी हमारा कोई इन पर ज़ोर नहीं है कि हमारे साथ ही रहना, हमारे साथ ही हमें जो है खाना, हमारा अगर दिल करता है हमारे साथ खाएं, बैठें, रहें, हमारी जान भी हाजिर है। नहीं तो आपका रास्ता वो रहा, हमारा रास्ता वो रहा। इज़्ज़त से रहो और इज़्ज़त करो बड़ों की। ठीक है जी, यहाँ पे अभी कुछ काम है। अब मेरी बातें तो ऐसी होती हैं कि वो निकलती हैं ना जो मुझ पे गुजरी हैं, तो फिर मैं वो बात करती हूँ। और ये जो पोर्शन है मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया आपकी रिक्वेस्ट पे कि मैं तहसीन का बता दूँ, तहसीन का कौन सा रूम है, बल्कि तहसीन का रूम नहीं, तहसीन को हमने पूरा जो है एक इसको क्या कहेंगे आप, कॉटेज बोल दें आप या घर बोल दें, ये इनका ही है, सभी घर इनका है। मगर ऐसा होता है कि जहाँ पर सामान होता है ना, अब रात को उनको सोना है, इनका गृहस्थी होगी, ऊपर सामान अमान है, उनका जो भी होगा अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। आपको मैं ये वाला वाशरूम भी दिखा दूँ। ये एक वाशरूम छूटा है तो मैं जी देखें, ये जो है ना ये तहसीन ने लगाई, ये इसने पसंद की है। ये देखें, ये कैबिनेट जो है ना ये अभी थोड़ी टाइट हो रही है, इसके ये जो लगे हैं ना बड़े वो है मजबूत। अच्छा, ये इसमें मिरर लगा हुआ है, ये इसने तहसीन ने ये वाला सेट पसंद किया है जैसा मेरा है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये डंडा जो है ना इन्होंने नीचे लगाया तो ये कम पड़ गया था, तो ये हमने अलग से जो है जुगाड़ करके लगवाया, वरना इसका जो है ना यही साइज़ होता है। ये तहसीन ने ये जो है ना कैबिनेट, सबसे पहले इसका सामान आया था, ये ऊपर रखा हुआ था, उसके बाद मेरा आया। तो ये सैनिटरी का सामान ये जो है ना तहसीन ने लिया, पसंद कर रहा था। इसका शावर है, यहाँ पर खिड़कियाँ भी लगनी बाकी हैं, और ये जो टाइल्स हैं ये सब इसकी पसंद के हैं। अभी यहाँ पर जो है ना अभी दरवाजे खिड़कियाँ शीशे लगने हैं और बाकी पॉलिश का काम है। ये अच्छा, ये हमने सबने पसंद किए थे, तहसीन ने पसंद किए थे। इसने बोला मम्मी कैसे लग रहा है, मैंने कहा अच्छे लग रहा है माशाल्लाह। तो तहसीन ने वाइट और ये लाइट ग्रे और हल्का गोल्डन टच आ रहा है। अभी आपको साफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी इसका सफाई नहीं हुई हुई। अभी यहाँ पर जी झूमर लगेगा एक, और यहाँ पे जो वॉल लाइट लगेगी इंशाल्लाह जब वो लग जाएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगी। पंखे वगैरह लगने हैं, अभी जो है ये काम बाकी है। आप लोग दुआ करें अल्लाह पाक आसानी करे और सबके लिए आसानी करे अल्लाह पाक। और मैं कहती हूँ दिल से दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक जिनका घर नहीं है ना, अल्लाह पाक उनको अपनी रज़ा से अता कर, उनकी सहूलत के मुताबिक अता कर, और जो भी परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करें। यहाँ ठंडा, यहाँ पे हवा आ रही है, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, ये अभी खिड़की लगी नहीं है
यहाँ पर जब ये लगेगी ना, अच्छा मैंने जो है ना यहाँ पे अभी शीशा लगेगा ना, यानी मतलब खिड़की लगेगी, तो हमने ये लगाई है अपने कौन सी लगाई, रनिंग वाली, रनिंग है, हाँ, तो वो लगेगी ना इंशाल्लाह। मैं फिर दिखाऊंगी आपको कौन से कलर में लगवाई है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो ब्राउन लगी है ना मेरे दरवाजे, तो फिर ऐसे ही लगाना ताकि एलिवेशन का काम है एक सही लगे। कितनी अच्छी हवा आ रही है। तो अभी यहाँ पर ना कबूतर बहुत आते हैं, सारा जो है ना इन्होंने गन किया हुआ। और बस जी अभी जो है ऊपर की छत तो आपने देखी थी, तो यहाँ पर माशाल्लाह से कलर वलर हो चुका है कंप्लीट, और लाइटों का भी काम हो गया, थोड़ा बहुत रह गया है, वो फिर इलेक्ट्रिशियन आएगा तो फिर वो करेगा। यहाँ पे मैं आपको ये बाहर से दिखा देती हूँ, ये वाली लाइट। ये जो है ना मिरर, ये वाला, ये तहसील ने कहा था अम्मी ये वाला मुझे प्लेन लगाना है मिरर। मैंने कहा बेटा ठीक है प्लेन लगा दो। और ये लाइटें जो है ना ये लगाई। और ये कबूतर बैठा हो तहसील, वो देखो वो उड़ रहा है, देखो ये कबूतर है ना, आया कबूतर वो उड़ रहा है तहसील, वो देख वो रहा, वो बैठा हुआ कबूतर, वो बैठा हुआ, वो खिड़की में बैठा हुआ नजर आ रहा है, वो रहा वो कबूतर बैठा हुआ है। तो ये कबूतर आए ना, ये इन्होंने गन किया हुआ है, तो भी शीशे लग जाएंगे ना इंशाल्लाह। तो अभी जो मैंने वीडियो शेयर नहीं करी थी ना, इस वजह से नहीं करी थी कि अभी काम नहीं हुआ था, तो फिर मैंने बोला चलो फिर जब काम हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मेम्बर मानती हूँ और दिल से मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोग माशाल्लाह मुझे दुआ देते हैं, दुआ में याद रहते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मेरी भी आपके लिए दुआओं का रिश्ता जो है जुड़ा हुआ है, मेरे लिए भी दिल से दुआएँ निकलती हैं आप लोगों के लिए। तो जी अभी आपने जो घर देखा ना, अभी यहाँ पर विंडो लगेगी, इधर डबल डोर दरवाज़ा लगेगा, और उसके बाद जो वॉल लाइट वगैरह लगेंगी, उसके बाद आपको अलग ही चेंज लगेगा घर। तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे आंटी आपने जो ना ये घर बनाया तो आपने प्लाट लेके बनाया था, या मैंने प्लाट लेके बनाया था, और वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी जब इसकी बुनियाद रखी थी। जब हमने इसकी बुनियाद रखी ना, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे भाई छोड़ दो और काम को रुकवा दो। तो मैं ना नीचे आप लोगों को आज बता रही हूँ, मैं नीचे खड़ी हुई थी, यानी सिर्फ बुनियाद डली थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि अच्छा ऐसा करो कि वो निशान लगवा के ना और बुनियाद डलवा के छोड़ देते हैं हम। आप यकीन करें कि निशान वाले जो लगाते हैं ना उसके अलग पैसे लगते हैं, वो फिर वो उसके बाद जो हम काम करवाते हैं उसके अलग पैसे लेते हैं। तो निशान जो उन्होंने लगाए थे ना, वो कीलें ठोकी थी, इतनी बड़ी बड़ी कीलें ठोकी थी कि ये इतना हमारा प्लाट है, और उन्होंने हमें पूरा नाप कर हमें प्लाट दे दिया, चॉकिंग वगैरह कर दी थी। तो वहाँ पर ही हमें बुनियाद बनानी थी। तो जब हमने बुनियाद डाली ना, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बस अब छोड़ दो, बुनियाद डल गई इसकी, यह पता चल गया कि ये हमारा प्लाट है और जो है अब काम नहीं करवाना। मैं चुप हो गई, मगर वही बात कि जब अल्लाह का हुक्म होता है वो काम आपका होता चला जाता है। फिर उसके बाद दीवारों की चुनाई हुई। मेरे हस्बैंड ने बोला काम रोक दो, अब नहीं करवाना। मैंने बोला ठीक है, मगर हमारा जो ठेकेदार था ना, वो माशाल्लाह से वो बनाता रहा। फिर एक छत डली, फिर माशाल्लाह दूसरी छत डली, फिर तीसरी छत डली, और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कहती हूँ कि काम कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तो ये देखें माशाल्लाह, ये जो है ना, ये मैं लेकर आई थी 3, एक मैंने अपने पोर्शन में लगाया, यहाँ पर लगाया, एक मोहत्तर के नीचे लगाया। ये माशाल्लाह एक ही कलर में मैंने लिया है, और ये इस तरह से ना मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो ये चौखटों पे मैंने लगाया तीनों उसमें। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा ये टाइल्स हैं, ये टाइल्स नहीं है, ये कलर है। और जो पेंटर है ना हमारा, उसने ये कलर उसने जो बनाया ना डिज़ाइन, इतना शाइन और इतना सिल्की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये टाइल्स है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी वीडियो के आगे कि हमारा इस घर में जो है ना कितने पैसे लगे, कितना अभी काम बाकी रहता है, कितना अभी काम हो चुका है, और किस किस तरीके से हमने काम करवाया। इंशाल्लाह वो आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। क्या पता मेरी वीडियो से किसी को कोई आइडिया मिल जाए। तो जी अब आपको हो गया होगा, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा
कि नीचे जो है मोहत्तर से मैंने कहा था कि भाई तुम कहाँ रहना चाहती हो। मोहत्तर ने बोला मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो मैं जो है ना नीचे का लूँगी, मुझे नीचे की आदत है। तो मैंने कहा ठीक है, उसने अपनी मर्ज़ी से नीचे का कहा, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर भी जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ पर ऊपर कर लेती हूँ। तहसीन का यहाँ पर हो गया। तो अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ये तहसीन का जो है ये घर है, नीचे मेरा है और इससे नीचे मोहत्तर का है। तो जी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।